हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं नशेड़ी सास बहू के बारे में। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक जोड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सास बहू की जोड़ी, जो कि आजकल अचानक से जो है ना कुंभ में बिछड़ी हुई बहनों की तरह बिहेव करने लगी हैं। हालांकि पहले इन्होंने बहुत कुछ किया है, सारा कुछ मतलब हम डिटेल में बताएंगे आखिर बात क्या है, कहाँ से माजरा शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाँ, जिनको फेस के साथ रिएक्शन देखना पसंद है, तो आज मैंने रक्षा सेज पर रिएक्शन अपलोड किया है विद फेस, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने फेसबुक पर एक फेक अकाउंट बनाया है ताकि मैं इन व्लॉगर्स को वहाँ पर स्टॉक कर सकूँ। हाँ भाई, हम लोगों को स्टॉक वगैरह करना पड़ता है, तभी जाकर तो हमें पता चलेगा ना कहाँ क्या चल रहा है। दूसरी बात, कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग फेसबुक पर ही अपलोड करते हैं, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस अलग है और यूट्यूब की ऑडियंस अलग है। दूसरी बात, कुछ कमेंट्स जो यहाँ फ़िल्टर हो जाते हैं वहाँ फ़िल्टर नहीं होते हैं, हमें वहाँ रॉ कमेंट्स मिल जाते हैं जो कि इन्होंने डिलीट वगैरह नहीं किए होते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर लगा होता है, अप्रूवल इनका चलता है, तब जाकर हम चीज़ें देख पाते हैं या आपको समझा पाते हैं। अब हुआ क्या कि मैंने फेसबुक ऐसे ही ओपन किया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो लाओ देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है अभी, क्योंकि शांति है थोड़ी सी यूट्यूब पर। तो वहाँ मैंने जैसे ही ओपन किया तो मेरे सामने एक रील आती है, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी रानी। हाँ हाँ, ये इस पर डांस हो रहा था। रील बना रही थी सास बहू साथ में, और इन्होंने जूस का गिलास ले रखा था, ऑरेंज जूस का ग्लास है, पता नहीं जूस है या जो भी है, फैंटा वेंटा है या जो भी है। तो इन्होंने ग्लास में एक एक ग्लास दोनों सास बहुओं ने ले रखा है। सलवार सूट में दोनों सास बहू हैं, ऑब्वियसली प्रमोशनल सूट्स होंगे जो कि खींचों के होंगे। और बस उसके बाद रीलबाजी चल रही है। रील बनाने वाला वही छमिया है जो अभी एक दिन छमियागिरी कर रहा था, गरीब की बहू है सपोर्ट कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। वो जो अजीबोगरीब हरकतें करता है, वो मतलब कुछ भी हरकतें वो कर सकता है। वो जब अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे का जो कंटेंट बना सकता है, मिसकैरेज का कंटेंट बना सकता है, अपनी पत्नी को वो पेन में तड़पता हुआ शूट करके उसका अपलोड कर सकता है, तो वो बंदा किस नीच लेवल तक गिर सकता है, आप लोग इसकी जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अभी मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग्स नहीं देखे हैं, कल के कुछ व्लॉग्स पेंडिंग हैं जिन पर को मैं देखूंगी, बात करूंगी। लेकिन अभी केवल और केवल इस रील की मैं बात कर रही हूँ। तो ये रील जो है, अप्सरा ताई का जो छोटा वाला कपूत है वो रिकॉर्ड कर रहा था, और झूमता मिनारा और उसकी सास जो है इस पर रील क्रिएट कर रही थी। ये दिखा रही थी कि ये लोगों ने लिटिल लगा रखी। लिटिल तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाकई में 2-3 बोतलें खाली कर रखी हैं, स्पेशली जो झूमता मिनारा है, क्योंकि वो तो हमेशा ही झूमती रहती है, नॉर्मली भी वो झूमती ही रहती है। लेकिन आज उसने जब एक्टिंग की है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा झूमी है, इतना ज़्यादा झूमी है कि पीछे जो रखा हुआ था ना उनका पॉट, फ्लावर पॉट या वास जो भी आप कह लो, तो वो तक इन्होंने गिरा दिया। ये इस तरीके से मगन हो गई थी वो रील शूट करने के लिए। और ये लोग इतने बेशरम है, इन्हें 2 कौड़ी की कहते हैं ना, इज्जत बेइज्जती किसी भी चीज़ की इनको परवाह नहीं रहती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी बीच में इतना मुद्दा बना था इस शराब वाले मैटर को लेकर, और ये बेशरम उस पर रील बना रहे हैं, उस पर जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और इसका बढ़ावा जहाँ तक मुझे लगता है उसी छोटे लीचर कीचड़ ने दिया होगा, क्योंकि अभी उसके पास भी कुछ नहीं है, पत्नी गई हुई है, किसके मुंह पर वो कैमरा लगाए, क्या करे। तो पहले वो खुद जनानियों वाली हरकतें कर रहा था, अब वो कह रहा है कि जैसे मैं उलूल झुलूल हरकतें करता हूँ तो तुम लोग भी करो, तो बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है। भाई, जो परिवार होते हैं ना, नॉर्मल परिवार, अब देखो यहाँ मैं कंपेयर किसी से भी कर सकती हूँ, मेरे आस पड़ोस से भी कर सकती हूँ, खुद से भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने देखा है मैं वही वाली बातें करूंगी, आप भी उसी से कंपेयर करोगे जो आपने अपने लाइफ में देखा हो। भाई, तो हमने भी अपने आस पड़ोस और अपने जो आसपास के जितने भी लोग हैं जिनसे हम उठते बैठते हैं, जिनके साथ, है ना, जिसको 4 लोग कहते हैं या समाज कहते हैं, भाई हमने तो वहाँ यही देखा है कि अगर बड़े भी कुछ गलत कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चे वहाँ करेक्ट करते हैं उनको कि नहीं मम्मी पापा, नहीं अंकल आंटी, ये चीज़ गलत है, ऐसे मत करो, ये अच्छा नहीं लग रहा। वहीं अगर बच्चे करते हैं तो बड़े टोक देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखने के लिए छोटे के पास जाना पड़ेगा या बड़े के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो भाई पूरा खानदान ही पागल है। बड़े ना छोटों को रोकते हैं, जब छोटे गंदगी करते हैं तो बड़े उसका और मज़ा उठाते हैं, और ज़्यादा रील्स और वीडियोज़ बनाकर जो है पैसा छापते हैं। और वैसे ही छोटे हैं जो बड़ों को इनकरेज कर रहे हैं कि जाइए आप करिए, आप ये जो शराब वाला मुद्दा उठाए ना, इसको और हवा दीजिए और गंदी हरकतें कीजिए। अब ये जो रील देखी है ये बहुत वाहियात लग रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने गंदे गंदे कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने तो कह दिया है कि तुम लोग कोठा खोल कर बैठे हो, न जाने क्या क्या बोल रहे हैं यार लोग, मतलब लिमिट पार लोगों ने यहाँ पर बोला है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं बहुत अच्छा जवाब दिया उन लोगों को जो इसको शराबी नशेड़ी बोल रहे थे। भाई, ये जवाब था या ये मोहर लगाना हो गया
कि आप तो ये चीज़ कर रहे हो। अब तो लोग बोलेंगे कि ये जो जूस आप लेकर बैठे थे ना, इसमें आपने मिला रखी होगी और पी कर ही आप लोग ये एक्ट कर पा रहे हो। न जाने अब तो कितनी बातें बनेंगी, क्योंकि मुंह देने वाले आप लोग ही हो। और फिर जब आप पर मुद्दा उठता है, आपके ऊपर बोला जाता है, तो वो आ जाती है, मेरी बहू को क्यों बोला, मेरी बहू को मत बोलो, मेरे बेटे बहू के पीछे पड़ गए हैं लोग। और जब इनके बेटे बहू जो है पीछे पड़े थे किसी और के, तब इनके मुंह से एक चूनी निकल रही थी। तब तो ये भैया व्लॉग पर व्लॉग शूट कर रही थी, कमा लो, ये तो गोल्डन पीरियड है। लेकिन जब बेटे बहू पर बात आ जाए या इन पर बात आ जाए, तो ये लोग रोना पीटना मचा देंगे और अपने आप को दिखाएंगे कि हम तो बहुत बेचारे हैं, हमारे पीछे तो लोग ऐवे ही पड़े रहते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। ऐवे ही लोग आ जाते हैं, बस हमें कुछ भी मुंह उठाकर बोलने, ये दिखाते हैं ये लोग। मतलब इतना, मतलब सास बहू, ये वो सास बहू हैं जो एक टाइम पर एक दूसरे को न जाने क्या क्या बोलती थी, एक दूसरे के लिए लाइव करती थी, वीडियो बनाती थी। सास बोलती थी कि तुम जो है कैंसर का कीड़ा हो, तुम कभी भी माँ नहीं बनोगी, तुम बांझ रह जाओगी। बहू कहती थी लोग हमें बांझ होने का सिराप देते हैं गाइस, ऐसे कर रही थी हमारी जो लप्पी हैं। और आज ये सास बहू की जोड़ी एकदम से ऐसा प्यार, ऐसा वो कि भाई साथ में जो है ये शराब छलका रही हैं, शराब की बूंदें छलका रही हैं। और ये मतलब इन लोगों को दो कौड़ी की शर्म नहीं है यार। अभी कल एक रील आती है जहाँ लप्पू और इनकी माता जी ऐसे लड़ रहे थे कि कुत्ता बिल्ली भी क्या लड़ते होंगे। किसके लिए? कैमरामैन के लिए, कि वो मेरा शूट करेगा कि तुम्हारा शूट करेगा। उसकी ही लड़ाई मची हुई थी। और फिर ये कहते हैं कि नहीं, यूट्यूब से हमारा घर नहीं चलता। अगर आपका घर यूट्यूब से नहीं चलता तो इतनी मारा पीटी क्यों है आपस में, इतनी कंटेंट की मारा मारी क्यों है कि इसका उसका कंटेंट भी आप लोग छाप देते हो। कोई और अपना वीडियो शूट कर रहा होता है, आप बीच में से जो है उसमें से 2-4 क्लिप निकाल लेते हो अपने व्लॉग के लिए भी, और कई बार तो पूरा पूरा व्लॉग छाप देते हो। तो क्या होता है, सेम टू सेम हम 2 जगह व्लॉग देख रहे होते हैं। तो जब भाई आपका घर यूट्यूब से नहीं चलता, तो यह क्या है, आपको अपनी इतनी इज्जत उतारनी पड़ रही है सोशल मीडिया पर। दिन रात तो आपका दिमाग इसी में जाता है कि आप कौन सी रील शूट करें। और खुद लप्पू बता रहा था कि माता जी बगल में बैठकर पूछती रहती हैं, ये ऐप कैसे करें, वो ऐप कैसे करें। हर चारों तरफ से इनको पैसा कमाना है सोशल मीडिया पर ही। और फिर कहते हैं नहीं, हमारी तो इनकम सोशल मीडिया से नहीं है चलता हमारा घर। और इन जैसे लोगों को ऑडियंस सपोर्ट करती है, जो ऑडियंस के मुंह पर ऐसे थूकते हैं बोलकर कि हमारा यहाँ से नहीं चलता। वो तो हम तुम लोगों पर एहसान कर रहे हैं, वीडियो बनाकर देख लो, 2-4 वीडियो बना देते हैं दिन के तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग पूछते हो ना। बोलती भी है लप्पी ये चीज़, जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो कहते हैं कि व्लॉग डाल दिया करो। अगर हम लोग व्लॉग नहीं डालते हैं तो वो लोग बहुत कमेंट करने लगते हैं, इसीलिए हम व्लॉग डाल देते हैं। ऐसे बोलती है ना ये। तो ये एहसान दिखाते हैं क्या हम लोगों के ऊपर व्लॉग डालकर, किसी के भी ऊपर? क्या आप एहसान करते हो? क्या आप अपनी ऑडियंस के ऊपर एहसान करते हो? भाई जब आपका घर यूट्यूब से नहीं चलता है तो लिमिटेड व्लॉग्स, लिमिटेड रील्स डालेगा ना इंसान। तो भाई एक बात तो ये कबूलना स्टार्ट कर दो कि हमारा सब कुछ ना यूट्यूब का, हमारा माई बाप यूट्यूब है, हमारा अन्नदाता यूट्यूब है और फेसबुक है। ये मानना चालू कर दो ना, इसमें फिर आपत्ति क्या है? तभी तो ये चीप हरकतें आप लोगों को करनी पड़ती हैं। अब ये चीप हरकत पता क्यों हुई है? क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है, सबके डाउन है। माता जी के तो ठीक ठाक आ रहे हैं, जितने उनके पहले आते थे वैसे ही लगभग उनके आ रहे हैं। बट बहू और बेटा के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है। और बहू और बेटा के व्यूज़ को अप करने का एक ही वो होता है कि भाई ऐसे कुछ चेपड़ी हरकतें करो ताकि रिएक्शन बनने लगें, लोग भद्दे भद्दे कॉमेंट्स करने लगें, जिससे कि रीच बढ़ने लगे, तो इसलिए वो करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ कॉमेंट्स लेना चाहती हूँ। बेटी के ससुराल वाले देख रहे होंगे, अगर इनको ये इज्जत बेइज्जती की परवाह होती तो ये पूरा खानदान सोशल मीडिया पर नहीं होता। ये तो एक नॉर्मल सी रील है जिसमें जूस का ग्लास है हाथ में। इससे पहले तो बेटी के ससुराल वालों ने ये भी देखा होगा ना कि हमारी जो बहू है उसका भाई जो है एक विडो महिला जिसकी एक बेटी भी है, उससे अफेयर चला रहा है, जबकि उसकी पत्नी इस दुनिया में अभी जीवित है। तब जब उन लोगों ने नहीं कुछ कहा तो अब क्या कहेंगे। नेक्स्ट कमेंट है, आज लप्पी अपने सही अवतार में आई है। नेक्स्ट कमेंट है, इन लोगों ने एफबी को पागल खाना बनाया हुआ है। एक और कमेंट है, असलियत बाहर ही आ गई, अब पता चला कि ये जब देखो नशे में क्यों रहती है, सास बहू दोनों टुन्न। एक और कमेंट है, असली नौटंकी परिवार। नेक्स्ट कमेंट है, ये आंटी दूसरों के संस्कारों की बात करती है, कभी अपने संस्कार देखना, तब पता चलेगा तुम सब क्या हो। एक और कमेंट है, शेम,
कितना भाषण देती है अप्सरा ताई और क्या कर रही है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, इनके स्कूल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसे लोग स्कूल चलाए पड़े हैं और मतलब लोगों का ध्यान ही नहीं जा पा रहा है कि क्या ये शिक्षा दे पा रहे होंगे अपने बच्चों को। जो बच्चों को इनके स्कूल में भेज रहे हैं माँ बाप, वो क्या देखते हैं, वो कौन से संस्कार इनसे दिलवाना चाहते हैं, वो क्यों ही भेज रहे हैं इनके स्कूल में, और क्यों इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं कि भाई ये स्कूल चला रहे हैं, ये स्कूल चलाने लायक ही नहीं है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ही क्यों नहीं कर देते इनके ऊपर, इनके खिलाफ कंप्लेंट। यही करना चाहिए इन जैसों के लिए। दोनों का धंधा स्टार्ट हो गया है कि नहीं भाई, जैसी चीज़ आप दिखाओगे वैसे ही आपको कमेंट्स आएंगे। एक और कमेंट है, यही संस्कार हैं। एक और कमेंट है, दिस इज़ टू मच यार। टू मच? अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये तो बस शुरुआत है। एक और कमेंट है, बहन इससे सच्चाई नहीं छुप सकती। कोई लिख रहा है नॉट फनी एट ऑल। एक और कमेंट है, उनकी सास को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। ये गाना तुम पर अच्छा लगता है? तुम तो बिल्कुल हीरोइन की फीलिंग लेने लगी हो दोनों। एक और कमेंट है, अब असलियत सामने आया, इतना दिन झूठ का भाषण दे रही थी। एक और कमेंट है जो थोड़ा सा अभद्र है बट फिर भी मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगी। स्कूल तो तुम लोगों का चलता ही है, कोठा भी खोलो कोठा भी चलेगा। बिल्कुल कोठे वाली लग रही है। एक और कमेंट है, कल लैट्रिन करना, उसका भी वीडियो बनाकर डाल देना। एक और कमेंट है, पैसा कमाने के आड़ में ये लोग पागल हो गए हैं। नेक्स्ट कमेंट है, इन लोगों से ज़्यादा बेशरम लोग मैंने धरती पर नहीं देखा। पैसा कमाना है तो बेशर्मी का लिमिट क्रॉस करना है। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो इनके फेसबुक पर थे और ये बहुत ही कम कमेंट्स हैं जो मैंने लिए हैं। अगर आप जाओगे इनके फेसबुक पर और कमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी इनकी रियलिटी और इनका जो फ़ैन फॉलोइंग है और लोग इन्हें कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा। बिना किसी, कहते हैं ना, बिना किसी फ़िल्टर के दिखेगा आपको सब कुछ। तो आप जाइए, देखिए और उसके बाद आप जज करिए कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने सभ्यता वाले हैं। जो ये एक टाइम पर बोल रहे थे कि ना पीती है तो वो जूस पीती है, पानी पीती है, वो क्या पीती है, ये खुद बता रहे हैं कि हाँ हम पीते हैं, हम पियक्कड़ हैं। तो इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही। रात वाले पॉडकास्ट में मिलते हैं जहां हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और भी जितने ब्लॉग्स आएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं तभी, तब तक के लिए बाय बाय।